हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सूरज भैया और आपका स्वागत है बेसिक एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स, जहां पे हम लोग डील्स करते हैं साइंस को। आज का बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 9th का, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। जनरली अगर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्लास 9 के अंदर जो मेजर सिलेबस का पार्ट है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही कवर किया हुआ है। और साथ ही साथ बात करूं तो जो साइंस है, साइंस को अगर समझना है तो आप समझो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसकी क्या है, फाउंडेशंस। आप देखो, क्या आपके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं आती कि जनरली आप जो चीजें, जो सब्सटेंस को छूते हो, खाते हो और जिसे देखते हो, वो किस चीज की बनी हुई है? क्या हम उसे तोड़े तो तोड़ते तोड़ते कोई ऐसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेगी जिसको तोड़ना उसके बाद हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाए? तो बेसिकली इसी तरह के कॉन्सेप्ट को आज के चैप्टर्स में जानना स्टार्ट करेंगे। तो आप समझो कि आज का चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे एटम्स के बारे में, व्हाट इज एटम्स। सेकेंड हम देखेंगे हाउ टू मॉलिक्यूल इज फॉर्म, मॉलिक्यूल बनता कैसे उसे देखेंगे। और साथ ही साथ आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज को भी जानोगे। बट इस वीडियो के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शंस देखेंगे एटम्स के बारे में। और साथ ही साथ जब हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो हम लास्ट में कुछ बोनस टिप्स भी देंगे जो जनरली हमारे एग्जामिनेशंस में की पॉइंट साबित होगा। तो आप बने रहिए इस चैनल्स पे। और साथ ही साथ अगर आपको मज़ेदार और बिल्कुल बेसिक से जानने की क्यूरियोसिटी है तो आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिस ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पे चलते हैं। हाउ टू एटम्स डिस्कवर, एटम्स डिस्कवर कैसे हुआ, चलो हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ एटम्स। आप समझो हमारी कंट्री में भी बहुत सारे फिलोसफर्स हुए। उनमें से एक फिलोसफर का नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। आप देखो, ये लगभग अराउंड 2500 ईयर्स पहले की बात है। उस समय इनके मन में क्वेश्चन आया कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारी वर्ल्ड है, वो किससे बनी हुई है। इन्होंने बहुत ही रिसर्च किया, बहुत ही फिलॉसफी लगाई, फिर उन्होंने एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो हमारी वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है। और महर्षि कणाद ने उस स्मॉल पार्टिकल्स को नाम दिया क्या? परमाणु। यानी अराउंड, या फिर आप बोल सकते हो अराउंड 2500 बीसी, बिफोर इन्होंने क्या डिस्कवर किया क्या फिलॉसफी दी कि इन आर वर्ल्ड built by small particles that we know as परमाणु।
तो एक चीज हमें समझ में है, महर्षि कणाद का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि महर्षि कणाद ने उन्होंने जो छोटे पार्टिकल जो सब्सटेंस हमारी जो सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और वो पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दे दिया क्या, परमाणु। जैसे इंडिया में फिलोसफर्स थे, ये फिलोसफी दे रहे थे, उसी तरीके से अदर कंट्री के अंदर भी इस फिलोसफी अब वायरल, मतलब आज के टर्म्स में वायरल बोल सकते हैं, बट वहां पे भी ये सारी चीजें खोजी जा रही थी। वहां पे भी फिलोसफर्स थे जो इस बारे में सोच रहे थे। उनमें से एक फिलोसफर का नेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, दैट्स नेम इज डोमिक्राइटस। I think you all know about this. All you know about it. कौन? डोमिक्राइटस। आप समझो कि ये कहाँ के थे? ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के थे? ग्रीक के रहने वाले थे। और इन्होंने भी यही थिंकिंग स्टार्ट की कि ये जो हमारी बहुत डिफरेंट सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस बनी किस चीज से। तो ये भी एक समरी पे पहुंचे, एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस अनडिवाइडेबल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, और इन्होंने अनडिवाइडेबल नॉन डिवाइडेबल पार्टिकल्स को नेम दिया एटमॉस। क्या नेम दिया? एटमॉस। तो इन्होंने उसे नेम दिया एटमॉस। और एटमॉस का मीनिंग क्या होता है? अनडिवाइडेबल। क्या होता है? अनडिवाइडेबल, जिसका मतलब होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे पार्टिकल्स को इन्होंने नेम दिया एटमॉस। समझ में आया? एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है अनडिवाइडेबल, और हिंदी में बोलूं तो जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। तो आप देखो, हमने देखा महर्षि कणाद को, डोमिक्राइटस को, लेकिन इन दोनों ने केवल क्या दिया? फिलॉसफी। अभी तक इस बात की प्रूव नहीं थी, अभी तक ये प्रूव नहीं हुई थी कि एक्चुअल में एटम्स है भी या नहीं। क्या पार्टिकल्स को उतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या तोड़ा जा सकता है? ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया। फिर आते हैं, समय बीतता जाता है, और फिर टाइम आती है 1803 की, जहां पे आप जानते हो उस समय बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट आया जिनका नेम था जॉन डाल्टन। क्या नेम था? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि यस, एटम्स आर एग्जिस्ट, एटम्स होते हैं। इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दिया। कब? 1803 में। 1803 में। अब आप समझो, और इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया, कुछ पॉइंट दिया एटम्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट था कि एटम्स are the smallest unit of any substance। किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो जॉन डाल्टन ने एटम्स का नाम दिया, और इन्होंने बोला एटम्स आर नॉट डिविजिबल। इन्होंने बोला कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एट प्रेजेंट आप जानते हो एटम्स के भी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बट आप देखो, आज से लगभग 200 साल पहले की बातें हो रही है। उस समय हमारे पास केवल और केवल एटम्स की फिलॉसफी थी, और उस फिलॉसफी पे इन्होंने काम किया और ये प्रूव करके बताया। क्योंकि अभी तक तो केवल एटम्स की ही बात चल रही थी, तो इन्होंने एटम्स को प्रूव किया और इन्होंने बोला एटम्स आर नॉट डिविजिबल। बट आगे जाकर के ये बात कुछ और साइंटिस्ट ने गलत साबित किया, बट इनकी जो ये प्रैक्टिकल्स थी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुई। और साथ ही साथ इन्होंने एक बात और बोली थी
कि different substance having different atoms। आप देखो, आप डिफरेंट सब्सटेंस को लोगे तो उनका एटम्स जो होगा वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स कि आप एग्जांपल से समझो, हमारे पास एक सोना है या फिर गोल्ड है, और एक हमारे पास गोल्ड है, और हमारे पास क्या है, आयरन। क्या है, गोल्ड और आयरन। आप समझो, क्या गोल्ड को आप तोड़ते हो तो क्या गोल्ड के अंदर आयरन मिलता है? नहीं। क्या आयरन को अगर हम तोड़े तो क्या आयरन से हमें गोल्ड मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने यही जॉन डाल्टन ने प्रूव करके दिखाया कि आप किसी भी सब्सटेंस को लोगे तो सब्सटेंस के अंदर उसका एक स्पेसिफिक एटम्स होगा जो दूसरी सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इन्होंने ऐसा प्रूव करके दिखाया। तो जनरली जॉन डाल्टन के 3 पॉइंट्स थे जो इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि एटम्स सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एटम्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो आगे चलकर ऑब्वियस सी बात है गलत साबित हो गई, बट उन्होंने ये बताया। और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट ये कि आप डिफरेंट सब्सटेंस लोगे तो उसका एटम्स जो होगा वो डिफरेंट होंगे। ये 3 पॉइंट्स थे। आगे कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इनकी बातों को गलत साबित किया, जिनमें एक का नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन जिन्होंने प्रूव करके बताया कि एटम्स भी जो होती है उसके अंदर भी कुछ अनदर पार्टिकल्स हैं। दैट मीन्स एटम इज आल्सो मेड अप ऑफ अनदर पार्टिकल्स। दैट मीन्स इन्होंने बताया कि एटम्स के अंदर एक पार्टिकल्स है जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। यानी कब? 1897 के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। किसने किया? जे थॉमसन। उसके बाद आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड जिन्होंने ये बताया। आप देखो, अभी जो सारे आ रहे हैं वो खुद प्रूव करके दिखा रहे। ऐसी बात नहीं, ये लोग फिलॉसफी नहीं दे रहे, ये लोग कोई फिलोसफर्स नहीं है। ये लोग जो भी बोल रहे हैं बाई एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता रहे हैं कि यस, ऐसे करने पे ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की एक्सपेरिमेंट करके। यानी इनका जो एक्सप्लेनेशंस था, जो पॉइंट्स था, वो कैसे दे रहे? तो दे रहे बाय द एक्सपेरिमेंट। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने बताया कि हमारी जो एटम्स है वो एटम्स के मिडल पॉइंट में एक सेंटर है। क्या है? सेंटर है। और इन्होंने इस सेंटर को नेम दे दिया न्यूक्लियस। क्या दिया? न्यूक्लियस। ठीक है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस का। आपको पता है हमारी एटम है, एटम में न्यूक्लियस होती है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करती है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको भी बताने वाले कुछ एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था कौन? कि आप लोग कमेंट में बताओगे। क्या बताओगे? कि आप बताओ कौन से साइंटिस्ट, which scientist say electrons revolve around the nucleus? ये आप लोग क्या करोगे? कमेंट में बताओगे जनरली इसका क्या है। तो देखो,
ऑब्वियस सी बात है कि हमने ज़्यादा नहीं देखा, ज़्यादा कुछ बातें नहीं की, ज़्यादा हमने थ्योरेटिकल बातें नहीं की। आज हमने स्टोरी के फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है कि कुछ साइंटिस्ट के नेम ध्यान करने की कोशिश की, हमने चैप्टर्स की ओवरव्यू लेने की कोशिश की, और हम ये होप करते हैं हम ये समझ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टोरी टाइप की हो गई और आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियो में रेगुलर बनाता रहूं, तो आपको मुझे मोटिवेट करने की नीड होगी। तो आप मुझे मोटिवेट कैसे कर सकते हो? सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और लाइक करके। तो चलो आज यहीं हम एंड करते हैं अपने लेक्चर्स को, और कल हम इसके ऊपर और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और हम एटम्स को पहले समझने की कोशिश करेंगे। देन हम लोग एटम्स की प्रॉपर्टीज समझेंगे और फिर मॉलिक्यूल्स जानेंगे, साथ ही साथ आयन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ जो हमारी पीरियोडिक टेबल्स है उस टेबल्स में एलिमेंट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट चीजें समझेंगे। बट आज के लेक्चर्स को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप यू ऑल गुड, एंड आज ऐसे भी दिवाली है, सो हैप्पी दिवाली। चलो।